दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज के मेरे ब्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और मैं आपको नवरात्रि के दूसरे दिन में आपको दिखाना चाहूंगी कि मैं आज के दिन कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को और राधा रानी को प्यार से उठा लेते हैं। एक्चुअली वो छोटे हैं, तो जैसे हम अपने छोटे बच्चों को सहला करके उठाते हैं, तो देन वैसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल को और राधा रानी को बहुत प्यार से उठाती हूँ। जैसे कि उठ जाइए राधा रानी बाबू, जैसे जो भी आप यूज़ करते हैं लड्डू गोपाल के लिए और राधा रानी के, देन आप ऐसे उन्हें बोल करके उठा सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर बाबू यूज़ करती हूँ या फिर ज़्यादातर मैं राधा रानी या फिर लाडली जी यूज़ करती हूँ, जो भी आपको सही लगे। तो सबसे पहले मैं उठा करके लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। जैसे वो छोटे हैं तो उन्हें दूध का भोग लगा सकते हैं आप, और दूध का अक्सर ज़्यादातर दूध ही का भोग लगाना का ही भोग लगाते हैं। एक्चुअली दूध का ही भोग लगाना चाहिए मॉर्निंग टाइम पे, क्योंकि कृष्ण भगवान को दूध बहुत पसंद है। बट अगर आपके पास जो भी हो तो आप सुबह के टाइम पे जब आप उन्हें उठाएं तो उन्हें कुछ ना कुछ भोग लगाने के लिए दे दे। तो मैं सुबह के टाइम पे दूध हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, गुड़ हुआ, कुछ भी हुआ या फिर सिंपल दूध ही मैं उन्हें भोग लगा देती हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा देते। तो यहाँ मेरे साथ मेरी मम्मा भी किचन में थी, तो वो मम्मा हमारी कह रही है कि दूध को गर्म कर लो, जब अच्छे से गर्म कर दो, क्योंकि जैसे इधर गर्मी का टाइम स्टार्ट हो रहा है तो दूध फट वगैरह जाता है। तो इसी के लिए तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल की जो भी थी उसे तैयार कर लिया भोग के लिए, और दूध और मैंने मेवे का भोग लगाया था उन्हें। मैंने ज़्यादा नहीं, वही काजू किशमिश जो भी जिसके घर में ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, देन वही मैंने यूज़ किया है। उसके बाद से मैं सब कुछ साइड में कर लेती हूँ। और यहाँ मेरे पापा ने, जैसे नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो हमारे पापा माला जाप वगैरह करते हैं तो दिया जलाते हैं। दिया जलाने की वजह से नीचे चावल रखते हैं। एक्चुअली मैंने बहुत सारे अपने शॉर्ट्स वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में बताया है कि हमें दिए के नीचे लाल कपड़ा हुआ या चावल हो, कुछ ना कुछ रख देना चाहिए। तो वही मेरे पापा करते हैं। सबसे पहले उन सबको साफ कर लेते हैं। उसके बाद से हम लड्डू गोपाल के नहाने की तैयारी कर लेते हैं। देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल की थाल जिसमें भी मैं नहलाती हूँ उसमें मैं सात्विक बना करके पहले थाल को रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद से मैं लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी। मैं लड्डू गोपाल से ही स्टार्ट करती हूँ। देन अगर आप मतलब जिससे भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं ज्यादातर लड्डू गोपाल को पहले नहलाती हूँ, फिर राधा रानी का श्रृंगार करती हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर हम लड्डू गोपाल को नहलाते हैं तो जैसे शंख से होता है, कहते हैं कि लड्डू गोपाल को शंख से नहलाना चाहिए। तो मेरे पास तो छोटा-सा शंख है तो मैं उसी से लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ। अगर आपके पास भी है तो आप भी शंख से ही नहलाया करिए, तो मार्केट में आपको ईज़ी अवेलेबल है। क्योंकि जैसे कहते हैं, मतलब जो हमारे जो मतलब पंडित वगैरह हैं वो सब लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को शंख से नहलाना चाहिए। उनको जैसे उससे नहलाना अच्छा होता है, शुभ होता है, तो मैं उसी से उनको नहलाती हूँ। ज़्यादातर एक्चुअली नवरात्रि भर नहलाऊँगी शंख से, जैसे मैं रेगुलर नहीं करती हूँ। जैसे नवरात्रि से कुछ पड़ गया तो मैं देन शंख का यूज़ कर लेती हूँ। तो आप भी अगर डेली यूज़ नहीं करते हो तो कम से कम जिस दिन जैसे अच्छा दिन है, कोई पूजा पाठ वाला दिन है, तो आप उस दिन शंख से नहला करके लड्डू गोपाल को विराजमान किया करिए, तैयार किया करिए, ठीक है? और उसके बाद से हम लड्डू गोपाल को नहला करके इत्र से मालिश कर लेते हैं। इत्र हमारे लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है। ज़्यादातर तो मैं गर्मियों में बेला और रोज़ का मैं यूज़ करती हूँ, और रात रानी का भी आता है तो वो भी मेरे लड्डू गोपाल को और राधा रानी को बहुत पसंद है। तो मैं रात रानी से मालिश कर देती हूँ और उनके कपड़ों पर बेला या रोज़ का इत्र मैं डाल देती हूँ। उसके बाद से लड्डू गोपाल को नहला-धुला कर तैयार करके वस्त्र पहनाने के बाद से मैं उनका श्रृंगार करती हूँ। और जैसे मैं वस्त्र पहनाने के बाद ही श्रृंगार करती हूँ दोनों बाबू को। कोई एक नहीं है कि पहले मैं तैयार कर लूँगी एक को तब मैं दूसरे को नहलाऊँगी-धोऊँगी, नहीं। अगर एक को नहलाया तो फिर दूसरे को भी नहला लूँगी, दूसरे को नहलाने के बाद से फिर ही श्रृंगार स्टार्ट करूँगी एक से। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल के मैचिंग के सब कुछ है मेरे पास, तो ज्वेलरी वगैरह भी है और उसके बाद से मुकुट वगैरह भी है। तो ये देखिए मैं लड्डू गोपाल को मैंने तैयार कर रही हूँ और मैं इनका श्रृंगार अपने हाथों से ही करती हूँ। देखिए हमारी राधा रानी झटपट से तैयार हो जाती है कोई दिक्कत नहीं करती, बट लड्डू गोपाल बहुत नटखट करते हैं। तो चलिए हम अब अपनी आरती पूजा कर लेते हैं। और देखिए मेरी राधा रानी और लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखिए मैं सेट सारे कपड़ों के रखती हूँ, चुन्नी वगैरह। तो चलिए फिर अपना व्लॉग ऐसे ही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।